हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह विंटर में भी आप अपना घर जो है हमेशा बिल्कुल सेट रख सकते हैं और अच्छा साफ सुथरा रख सकते हैं बिना बार बार पोछा लगाए। तो जब भी सुबह उठो ना, तो सबसे पहले जो अपने ब्लैंकेट, जो रजाई वगैरह होती है ना, जो बिस्तर पे बिखरे होते हैं, उनको फोल्ड करके रख लेना चाहिए। क्योंकि जब इनको हम ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं तो आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो जाता है। क्योंकि जब ये रजाई वगैरह जब बिखरे होते हैं ना, तो इनको देख देख के आलस भी आता है और उठने का मन भी नहीं करता इनसे। तो सबसे पहले जो है इनको सेट करके रख दो। उसके बाद जो होता है हमारी बेडशीट का नंबर, तो बेडशीट को झाड़ देना चाहिए। और अगर बेडशीट को चेंज करना है तो चेंज भी कर लेना चाहिए। तो मैं हफ्ते में एक बार जो है बेडशीट चेंज करती हूँ। तो अच्छे से एक बार ना बेडशीट को सेट कर दो तो रूम बहुत ही अच्छा लगने लगता है, ऑर्गेनाइज सा लगता है ना। तो आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जब रूम में हर एक चीज़ अपनी जगह पे रखी हो, रूम एकदम सेट लगता है और खुद को भी देखने वाले को भी अच्छा लगता है। उसके बाद जितने भी कपड़े वगैरह बिखरे रहते हैं घर में, तो सबसे पहले उन्हें तय लगाकर जहाँ पर जिस कपड़े को रखने की जगह है वहीं पर प्रॉपर उसको प्लेस पर रख देना चाहिए, ताकि वो इधर उधर और अननेसेसरी ना फैले। उसके बाद जो है अपने ये जो मैंने सोफ़ा वगैरह था इसको सेट कर दिया था। तो ये हमारा सोफ़ा कम बेड है। तो इस पे ना मैं इस तरीके से ना इसको ब्लैंकेट से ढक देती हूँ, ब्लैंकेट बिछा देती हूँ इसमें, क्योंकि इससे इसका बेस कवर भी ख़राब नहीं होता। और जब मुझे धोना होगा तो मैं इस ब्लैंकेट को ही धोऊँगी। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है अपने इस रूम को भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, अच्छे से सेट कर दिया। कुशन कवर जो होते हैं उनको बिछा दिया है। और कुशन कवर वगैरह जो होते हैं उनको हफ्ते में कभी कभी वैसे धूप दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे इनकी लाइफ भी बढ़ती है और ये अच्छे भी रहते हैं। बट अभी विंटर्स का टाइम है तो धूप वगैरह तो इतनी नहीं निकलती है। तो बट समर में मैं इनको प्रॉपर जो है धूप वगैरह मतलब लगाती रहती हूँ। उसके बाद जो है पूरे रूम को सेट कर दिया। जो सामान जहाँ पर रखा है उसको प्रॉपर उसकी जगह पर रख देना चाहिए। उसके बाद जो है कोने कोने में अच्छे से जो है वो झाड़ू को लगा दिया था। तो झाड़ू लगाने का भी ये होता है कि कभी कभी जो हमारे सोफ़ा वगैरह जो ये होते हैं ना, हमारा फर्नीचर, इनको ना खिसका कर अच्छे से झाड़ू लगा देनी चाहिए। क्योंकि डेली रेगुलर में तो इन्हें हम खिसका नहीं सकते, तो इनके पीछे भी काफ़ी कूड़ा वगैरह होता है। बस उसके बाद जो है अपना ये जो वॉश बेसिन था इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इसको रेगुलर में जो इसकी टैप वगैरह है उनको रेगुलर में साफ़ करती रहती हूँ। तो ये बिल्कुल अभी भी नया जैसा लगता है। उसके बाद बस पोछा लगा दिया था। और पोछा फिर बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डस्टिंग वगैरह सब करने के बाद ही पोछा लगता है। तो घर जो है वो पूरे दिन क्या अगले दिन तक भी पूरा एकदम साफ़ रहता है। और मेरा ना घर को साफ़ करने का यही एक फंडा है, मतलब इस तरीके से मेरा घर जो है हमेशा चमकता रहता है, साफ़ रहता है। उसके बाद आजकल विंटर्स का टाइम है, तो इस तरीके से ना मैट बिछा दी जाए तो फिर ठीक रहता है। और हर रूम में मैंने इस तरीके से मैट वगैरह बिछा दी थी। तो बस इसके बाद जो है मेरा घर का काम जो है तो लगभग ख़त्म हो जाता है और घर भी साफ़ सुथरा और सिमटा हुआ लगता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि साफ़ सुथरा घर, सिमटा हुआ घर बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है। फिर घर छोटा हो या बड़ा ये फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद किचन क्लीनिंग के लिए तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि कभी भी बर्तनों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि ज़्यादा बर्तन देख के जो है वो बहुत ज़्यादा आलस भी आता है और मुश्किल हो जाता है कि कैसे धोए, है ना। लगता है खुद को भी आलस सा भी आता है। तो इसलिए मैं ना बर्तनों को कभी भी ढेर नहीं लगाती, धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके उन्हें धोती ही रहती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। उसके बाद आता है किचन के जो टॉवल्स होते हैं, हमारे जो किचन के डस्टर वगैरह होता है, उनको भी रेगुलर में साफ़ करना चाहिए, क्योंकि आधी बीमारियाँ तो उन्हीं से हो जाती है ना। तो उनको भी रेगुलर में साफ़ करना चाहिए। तो वैसे तो डेली मैं उनको धोती रहती हूँ, बट इस तरीके से ना कभी कभी हफ्ते में एक बार धो देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक गर्म पानी में 1 चम्मच विनेगर डाला, थोड़ा सा सर्फ डाला और उसमें इसको बॉयल कर दिया था अच्छे से। और फिर उसके बाद उसको धो दिया साफ़ पानी से। उसके बाद किचन में जितने भी टॉवल वगैरह यूज़ होते हैं, ये मैं बर्तन पोंछने के लिए मैंने एक टॉवल रखा हुआ अलग से, तो इन सबको डेली धूप में ज़रूर रख देती। तो बस यहाँ पे मेरे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो टाइम बचता है ना, वो टाइम हम अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, जैसे काम होते हैं उस तरीके से मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ। तो
आज मैंने कहा मैंने हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, बट आजकल का जो पढ़ाई है उसमें बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद भी थोड़ा बहुत होमवर्क तो करना ही होता है। तो यहाँ पे उनके थोड़े मैथ्स के सम्स वगैरह जो थी वो सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मुझे उनको समझाना होता है। तो उस टाइम पर जब मैं बच्चों को पढ़ाने बैठाऊँ तो उस टाइम पर जरा भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं पहले से खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। उन्हें क्या समझाना है, कैसे बताना है, किस मेथड से उन्हें इजीली वे में बताओ ताकि उन्हें समझ में आ जाए। तो बस इस टाइम को मैं इस तरीके से यूटिलाइज करती हूँ। सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। सारे डाल दो, थोड़ा थोड़ा डाल दो। हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ है, रेवड़ी सब मिक्स कर रखा मैंने, बाकी और भी यहाँ पे खाने के लिए। हाथ जोड़ दो जल्दी, चलो चलो आप बैठिए। और फिर हम आ गए थे छत में, ये लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मौसम भी ठंडा था, तो इस तरीके से घर में ही थोड़ी बहुत लकड़ियों का अरेंजमेंट करके हमने इस तरीके से लोहड़ी सेलिब्रेट हो रही थी हमारी छत में, और मस्ती चल रही थी। बच्चों के साथ डांस वांस किया मैंने भी। ज़्यादा अच्छा डांस नहीं आता, बट फिर भी गाने लगा दिए थे। तो मैंने यहाँ पे ना वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सॉन्ग चल रहे थे भाई, तो कॉपीराइट ना आ जाए तो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ पे वॉइस ओवर कर दी जाए। तो थोड़ा बहुत डांस भी कर लिया था जितना भी आता है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बहुत मस्त वाला डांस तुम्हें आना चाहिए, बस झूमने के लिए तो 2 हाथ उठ जाए बहुत है भाई, है ना। और बस यहाँ पे मैं भी करने लग गई थी डांस, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो और मौसम भी ठंडा था यहाँ पे काफ़ी अच्छा। तो और ये मैं डांस कर रही थी अपने कुछ हम अपने उत्तराखंडी सॉन्ग जो हमारे गढ़वाली गाने हैं जो हमारी शान है, तो उन पे कर रहे थे। तो बस उसके बाद काफ़ी देर बच्चों के साथ एंजॉय किया। और मैं हमेशा कहती हूँ मुझे अपनी फैमिली के साथ जितना भी थोड़ा भी टाइम अगर स्पेंड करने को मिल जाए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश मेरी यही होती है कि बस अपनी फैमिली के साथ हंसते रहो, खेलते रहो। तो सबसे बड़ी दुनिया की खुशी वही होती है ना। उसके सामने बड़ी से बड़ी चीज़ भी फीकी है, तो मेरा ये मानना है। और मैं कोई भी टाइम ऐसा नहीं छोड़ती कि मतलब मुझे लगता है कि फैमिली के साथ एंजॉय करना ज़्यादा बेस्ट होता है। और बस यहाँ पे दोनों मेरे टिम्मी शान भी खूब मस्ती में डांस कर रहे हैं, और मौसम भी ठंडा था तो अच्छा लग रहा था ये आग के पास बैठ के ना। और बच्चों के पापा जी को भी कहा था कि 2-3 स्टेप ज़रा आप भी कर लो, बट उनको ना वो कैमरा पकड़े हुए थे, तो वो कह रहे नहीं मैं बैठा हूँ, ठीक है तुम करो। तो वैसे भी हमें काम को, किसी भी काम को करने से रोकते नहीं है ना। तो वो हमें जब मतलब हम फुल एंजॉय कर रहे हैं तो वो हमें रोकते भी नहीं, उनकी सबसे अच्छी बात ये है, तो मना नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।